हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप गूगल के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से आप BHU का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और BHU में आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे लिखेंगे bhu.online.in 2022, जो कि आपको दिख रहा होगा। हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है bhuonline.in। इसको आप क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपका इस तरह का स्लाइड ओपन हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप मोबाइल से ये सारा काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऊपर में जो 3 बिंदा आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर वहां पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका डेस्कटॉप मोड में खुल गया, जिसमें आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी होगा। अब यहाँ पे आप क्लियरली आप इसको जूम करके आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई, रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 3 अक्टूबर 2022। देखिए, अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं क्लिक करके। जैसे हमने उनको क्लिक किया, ये आपको पोर्टल ओपन हो रहा है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने है। जैसे यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन आया है, अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग जैसे खत्म होगा, देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन आया। एप्लीकेंट लॉगिन आया, आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे आते हैं, आपको CUT एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, CUT रोल नंबर मांग रहा है। आपको याद होगा आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म था उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और CUT रोल नंबर भी डाला हुआ था। आप इसको डालकर सबमिट जैसे ही करेंगे आपका वो ओपन हो जाएगा। बाद में आप वहां पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होता है, चेंज करके आप अपने अनुसार जो भी पासवर्ड रखना चाहेंगे आप रख सकते हैं। तो ये हो गई आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जिसमें आपको अच्छे से गाइड किया हुआ हूं पहले से कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब आते हैं सबसे मेन चीज जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, काउंसलिंग पोर्टल। ये देखिए, काउंसलिंग पोर्टल का ऑप्शन दिख रहा है और आपको दिख रहा होगा यहाँ के कि प्रेफरेंस एंट्री जो है क्लोज हो जाएगा 4 अक्टूबर को। और हम अब क्लिक करते हैं काउंसलिंग पोर्टल पे। देखिए, जैसे ही हमने काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन आ जाते हैं यूजी एडमिशन, जो कि कमिटी 2022, जो कि आपको BHU के जो ऑफिशियल पर्सन है वो यूज कर सकते हैं आपके एडमिशन के लिए। बट जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूजी स्टूडेंट लॉगिन, जिसमें स्टूडेंट को लॉगिन करके अपने सारे प्रेफरेंस ऑर्डर सबमिट करने हैं, जिससे BHU के पास उनका सारा का सारा इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी है वो अपलोड करने हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं यूजी स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर। जैसे ही हमने इस चीज के ऊपर क्लिक किया, देखिए नया स्लाइड ओपन हो रहा है। उसमें देखिए क्या क्या को बताया है। तो देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बार, डेस्कटॉप साइट हट गया था तो हम डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। अब ये देखिए आपका डेस्कटॉप साइट खुल गया है। डेस्कटॉप साइट खोलने से क्या होता है ना कि आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होता है अगर आप मोबाइल में फॉर्म भर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैक रजिस्ट्रेशन और साइन इन। देखिए, मैक रजिस्ट्रेशन उसके लिए है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप जरूर जाके कर लें। 3 तारीख तक लास्ट डेट है, आज 1 तारीख हो चुका है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो अब आगे का प्रोसेस वो है प्रेफरेंस ऑर्डर सबमिट करना है आपको। प्रेफरेंस ऑर्डर सबमिट करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन इन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे साइन इन का ऑप्शन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम आपने एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर डाला हुआ था। जब वो आपका ओपन होता है तो आप वहां पे पासवर्ड चेंज करके आप अपने अनुसार पासवर्ड रखते हैं। तो वही आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ डालना है, जो कि आपका NTA एप्लीकेशन फॉर्म में जो एप्लीकेशन नंबर था। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कि कैसे लॉगिन करना है। जैसे हमने इनको क्लिक किया, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है। अब साइन इन करते हैं तो ये आपको एक नया स्लाइड ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ये ओपन होगा फिर हम आपको गाइड करेंगे आगे कि करना क्या है। देखिए, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान समझने वाली चीज है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था उन्होंने
यहाँ पे डाल दिया है पहले से, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। सेकेंड, जो परसेंटेज था वो परसेंटेज भी यहाँ पे डाला हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा हुआ है कि मोड ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मोड में सारी चीज होगा, काउंसलिंग वगैरह सारी चीज, बस डायरेक्ट आपको क्लास करने के लिए बीएचयू पहुंचना है। बाद बाकी देखिए आगे डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना कैसे है। प्रेफरेंस एंट्री पे जैसे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात क्या है कि जिसका आपने एग्जाम दिया है, मानिए आपने जनरल टेस्ट और इंग्लिश का एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे आपका वो कैलकुलेशन होके आपको दिखा रहा है कि आप बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। अगर आपने बीए ऑनर्स सोशल साइंस का एग्जाम दिया है तो आप देख सकते हैं एलिजिबल दिखा रहा है। उसी तरह से अगर आपने बीकॉम का आप अगर प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मैंडेटरी है, मैंडेटरी वो है आपको, आप देख सकते हैं जाके आपको बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में आगे हर एक चीज का आपको देखा हुआ है। तो ये किसी स्टूडेंट का है, वहां पे देख रहा है कि जिस सब्जेक्ट में जिन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है उसके अनुसार से उनको आगे एलिजिबल और उसके आगे नॉट एलिजिबल दिख रहा है। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरे आगे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपने अगर फुलफिल किया है तो एलिजिबल है, नहीं किया है तो नॉट एलिजिबल आपको शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कोर्सेज फॉर प्रेफरेंस एंट्री, तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो स्टूडेंट है ये बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए एलिजिबल है, बीए सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है, बीए एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल है, बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है, बीएस बैचलर ऑफ वोकेशनल इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है, भी वॉक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बीए ऑनर्स आर्ट्स, तो इसको ही क्लिक करते हैं। जैसे हमने गो पे क्लिक किया, देखिए गो पे क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन परसेंटेज का एक ऑप्शन आता है जो कि अभी आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इन्होंने वो चीज सबमिट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इसको जैसे ही गो का ऑप्शन क्लिक करेंगे आपसे वहां पे परसेंटेज क्वालिफिकेशन परसेंटेज मांगेगा। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना है कि 12th में जितना आपने परसेंट लाया था 12th एग्जाम में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया हो, डोंट मैटर, जो एग्जाम आपने 12th में दिया था उसमें आपको जो परसेंटेज आया है 500 में, 500 में, ये नहीं कि जो एडिशनल सब्जेक्ट था उसको भी ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं। 500 में जो भी आपको परसेंटेज आया है आपको उसको यहाँ पे ऐड करना है, मतलब उसका परसेंटेज उसको आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप उसको डालेंगे फिर आपको यहाँ पे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एनटीए सीयूटी स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट मार्क्स देखने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत ध्यान रखना है आपको। ओबीसी अगर आप है तो आपको ओबीसी एनसीएल लगेगा, वो भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी का सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल क्यों? क्योंकि देखिए बिहार के किसी भी काम में अगर हम कोई सर्टिफिकेट लाते हैं तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन जैसे ही आप बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट का डिमांड हो जाता है। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जल्दी से बनवा ले, अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं। आगे बात करें इनकम सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं, इनकम सर्टिफिकेट आपको स्टेट लेवल का ही होता है, आप या उसमें कोई सेंट्रल विंटर नहीं होता, डायरेक्ट स्टेट लेवल पे होता है, तो आप वहां पर बनवा सकते हैं। और आगे देखते हैं एनेक्सर 10, इसमें क्या है, ये आपको एक शपथ पत्र है जो कि बीएचयू आपको अपने से फिलअप करवाती है और आपको उसको अपलोड करना पड़ता है स्कैन करके। अब देखिए जैसे यहाँ पे सीयूटी स्कोर कार्ड अवेलेबल कर दिया गया है, तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको उनका आपको आ जाएगा, स्कोर कार्ड दिख जाएगा। फिर जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का, फिर उसके बाद आपको मार्कशीट दिख जाएगा 12th का, और उसके बाद आपको ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट वो दिख जाएगा, फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिख जाएगा, फिर आपको जो है एनेक्सर 10 मतलब शपथ पत्र वो आपको दिख जाएगा। जैसे हम इसको आगे अब प्रोसेस करते हैं, अब देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। प्रोसेस करने के जस्ट बाद आपको एक नया स्लाइड खुलेगा, जिस स्लाइड में आपको प्रेफरेंस एंट्री का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि प्रेफरेंस एंट्री करना कैसे है। थोड़ा सा नेट यहाँ पे अभी स्लो चल रहा है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, बट हाँ जैसे ही ये ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ।
यह देखिए खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं प्रेफरेंस एंट्री 4। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया देखिए आपके पास अब दो ऑप्शन है, एक है रेगुलर प्लस पेड सीट फॉर मेन कैंपस, जिसमें आपको जैसे आप बोलते हैं ना हमको मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, मेन कैंपस में, तो रेगुलर फीस वहां क्या होता है 2000-3000 के अंदर में ही होता है। बट जब आप रेगुलर प्लस पेड सीट फॉर एफिलिएटेड कॉलेज में क्या होता है, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है और वो कॉलेज एफिलिएटेड होता है, मेन कैंपस में नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेगुलर प्लस पेड सीट फॉर मेन कैंपस को क्लिक करेंगे। देखिए दोनों का अलग अलग फॉर्म भराएगा, इसको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मेन कैंपस का भर दिए तो एफिलिएटेड का ऑलरेडी भरा गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले मेन कैंपस का फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद एफिलिएटेड का ऑप्शन आएगा, उसको अभी आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि परसेंटेज जो कि वहां पे आपको पूछते हैं, तो परसेंटेज जैसे 72.40% उनका आ चुका है, उन्होंने डाला था। अब देखिए सेलेक्ट हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको बार बार देख लेना है, यस को क्लिक करना है अगर चाहिए तो। आगे अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आ चुका है, कॉम्बिनेशन है आपको। अब एफएमसी क्या होता है, एफएमसी एक कॉलेज है जो आपको मेन कैंपस में मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एफएमसी में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। आर्ट्स फैकल्टी में आप यहाँ पे इस अपने अनुसार आपको जो चॉइस है उस चॉइस के अनुसार आप कोर्स फिलअप कर सकते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन चूज करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी कॉम्बिनेशन है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए हमने इंग्लिश मैथ, इंग्लिश FRN AIH को मैंने क्लिक किया, या इंग्लिश ज्योग्राफी HIN मतलब क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया वो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी आएगा कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर सबसे टॉप ऑर्डर में हमने इस चीज को डाला है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस एंट्री में कि जो विषय आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है उस विषय को आपको सबसे टॉप पे रखना है, और जो विषय आपका बहुत ही लो है मतलब जो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं उसको सबसे नीचे रखना है, बिहाइंड रीजन। क्योंकि आप जो विषय को टॉप पे रखेंगे तो BHU या यूनिवर्सिटी यह सोचेगी कि इसका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में ज्यादा है, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट जब अलॉट करेगी तो आपको पहले वो ही प्रेफरेंस देगी। और आप जब अपग्रेड करते हैं एडमिशन होने के बाद कि मुझे ये विषय नहीं हमें दूसरा विषय चाहिए, तो अपग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि वो आपको ऊपर की तरफ जो सब्जेक्ट होते हैं वही आपको अलॉट किया जाता है, ना कि नीचे के जाता। तो ध्यान से जब भी फॉर्म भरे, जब भी प्रेफरेंस डालें, आप अपने अनुसार से आप वही कॉलेज को सबसे ऊपर में टॉप प्रायोरिटी पर रखें जो आपको पसंद है। अब देखिए आगे नीचे क्या है, लैंग्वेज प्रेफरेंस। देखिए हर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तो अपना अपना चॉइस के अनुसार, अपना अपना इंटरेस्ट के अनुसार आप यहाँ पे लैंग्वेज भर सकते हैं। जैसे भरेंगे आप सेव करेंगे, आपको आगे का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए ये तो हुई यहाँ तक की बात। अब आते हैं हम BA सोशल साइंस के लिए, देखते हैं कि BA सोशल साइंस के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब ये इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, ये एफिलिएटेड कॉलेज का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कि इसमें क्या है। तो गो करते हैं जैसे ही, तो देखिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाते हैं। अब एफिलिएटेड कॉलेज का भी देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, DAV में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। आप ध्यान से देखिए इस प्रेफरेंस लिस्ट को, और इस प्रेफरेंस लिस्ट को ध्यान से देखने के बाद बार बार कह रहा हूं, आप उसी सब्जेक्ट को अपने टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मान लेते हैं आपने वो सब्जेक्ट को टॉप पे रख दिया जो सब्जेक्ट में आप बहुत वीक हैं और आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहते थे आप, बट आपको लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आपने उसको डाल दिया, होगा क्या, होगा ये कि BHU वो कोर्स जो सबसे टॉप में है या टॉप लिस्ट में है वो कोर्स आपको अलॉट कर देगी। उसके बाद आपका जो अगर अपग्रेड भी करेंगे तो आपका उसके ऊपर जो होगा वही मिलेगा, नीचे आने का फिर ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान से कोर्स प्रेफरेंस डालना है आपको अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार वही कोर्स अलॉट करना है, सबसे टॉप प्रायोरिटी में लिस्ट में डालना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जो आप कर सकते हैं। और ऐसे कोर्स जो आपको पसंद है ही नहीं साफ, तो आप उसको ना डालें, या डालें भी तो सबसे नीचे डालें, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। ये तो हुई BA आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए कि BA आर्ट्स फैकल्टी वाले इस तरह से करेंगे।
अब बात करते हैं बीए सोशल साइंस वालों के लिए। तो यहां तक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा और बहुत बहुत थैंक यू। आगे का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल पे बने रहें, और चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। और आगे के लिए थैंक यू। बने